हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे सेंटेंस गाइज आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है गाइज, ये अपने घर पर आके देखता है तो घर सजा हुआ था, तो बोल रहा है कि क्या हम किसी का जन्मदिन मना रहे हैं। आर वी सेलिब्रेटिंग समवन्स बर्थडे। आर वी सेलिब्रेटिंग समवन्स बर्थडे। क्या हम किसी का जन्मदिन मना रहे हैं। तब ये लड़की बोल रही कि नहीं, हम करवा चौथ मना रहे हैं। नो वी आर सेलिब्रेटिंग करवा चौथ। नो वी आर सेलिब्रेटिंग करवा चौथ। हम करवा चौथ मना रहे हैं। मैरिटल फास्ट। वी आर सेलिब्रेटिंग करवा चौथ। तब ये बोल रहे गाइस, तो भाई को यहाँ होना चाहिए। सो ब्रदर नीड्स टू बी हियर। सो ब्रदर नीड्स टू बी हियर। ये छोटा भाई है तो बोल रहा है कि भाई को यहाँ पे होना चाहिए। सो ब्रदर नीड्स टू बी हियर। हम हाँ यानी कि हाँ, अगर भैया को कोई जरूरी काम हो तो सो इफ ही इज बिजी विथ सम अर्जेंट वर्क। सो इफ ही इज बिजी विथ सम अर्जेंट वर्क कहने का मतलब है कि अगर भाई किसी काम में व्यस्त हो तो इफ ही इज बिजी विथ सम अर्जेंट वर्क। तब ये बोल रहे कि अगर मुझे ज़रूरत से एक सेकंड ज़्यादा भी इंतजार करवाया गया, इफ आई एम मेड टू वेट फॉर इवन अ सेकेंड मोर देन नेसेसरी। इफ आई एम मेड टू वेट फॉर इवन अ सेकेंड मोर देन नेसेसरी। अगर मुझे ज़रूरत से एक सेकेंड ज़्यादा भी इंतजार करवाया गया, इफ़ आई एम मेड टू वेट फॉर इवन अ सेकेंड मोर देन नेसेसरी, आई विल गेट हिम स्कॉल्डेड। मैं उन्हें डटवाऊंगी। आई विल गेट हिम स्कॉल्डेड यानी कि मैं उन्हें डटवाऊंगी। आई विल गेट हिम स्कॉल्डेड एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट हिम। और उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होगी। एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट हिम। और उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होगी। मेरा मतलब है कि भाई शादी करके फंस गए हैं। तो गाइज ये कुछ भनमनाता है तो ये बोले क्या बोल रहे हो, तो ये बोलता है कि आई मीन ही गॉट ट्रैप्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड। आई मीन मेरा मतलब है ही गॉट ट्रैप्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड यानी कि वह शादी करके फंस गया है। वह का मतलब भाई शादी करके फंस गए हैं। ही गॉट ट्रैप्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड। इसलिए मैं सिंगल रहना पसंद करता हूँ। दैट्स वाई आई प्रिफर टू स्टे सिंगल। दैट्स वाई आई प्रिफर टू स्टे सिंगल। इसलिए मैं सिंगल रहना पसंद करता हूँ। आगे है गाइज, वैसे वो अभी तक आए यहाँ क्यों नहीं है। तो गाइज ये बोल रही कि वैसे वो अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं है। बाय द वे वाई इजंट ही हियर एज इट। बाय द वे वाई इजंट ही हियर एज इट यानी कि अभी तक वो यहाँ पे क्यों नहीं है। वाई इजंट ही हियर एज इट। तब ये बोल रहा है कि वो जल्दी आ जाएंगे। ही विल बी हियर सून। ही विल बी हियर सून यानी कि कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। ही विल बी हियर सून। भला उनकी मजाल तुम्हें इंतजार करवाएं। ही कुडंट डेयर टू मेक यू वेट। ही कुडंट डेयर टू मेक यू वेट कहने का मतलब को हिम्मत नहीं कर सकते तुमको इंतजार करवाना। ही कुडंट डेयर टू मेक यू वेट यानी कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुमको वेट करवाएं। तो कहने का मतलब यही गाइस कि भला उनकी मजाल तुम्हें वेट करवाएं। ही कुडंट डेयर टू मेक यू वेट। तो ये बोले ट्रू यानी कि सही है, सच, ट्रू। क्या कर रहे हो। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रही कि क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग क्या कर रहे हो। तो गाइज यहाँ पे कोई एक बगल की कोई थी, ये बोल रही कि भगवान करे ऐसा पति सबको दे, सबको मिले। आई प्रे डैट एवरीवन गेट्स अ हस्बैंड लाइक हिम। आई प्रे डैट एवरीवन गेट्स अ हस्बैंड लाइक हिम। भगवान करे कि ऐसा पति सबको दे। ये इसको देख के बोले कि आई प्रे डैट एवरीवन गेट्स अ हस्बैंड लाइक हिम। भगवान करे कि ऐसा पति सबको मिले। सत्या क्या कर रहे हो आधे घंटे से अंदर। सत्या व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन देयर फॉर हाफ एन आवर। सत्या व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन देयर फॉर हाफ एन आवर यानी कि तुम अंदर आधे घंटे से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन देयर फॉर हाफ एन आवर कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। आई वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। चलो चांद कभी भी निकल सकता है। लेट्स गो द मून विल राइज एनी मिनट नाउ। लेट्स गो चलो द मून विल राइज एनी मिनट नाउ चांद कभी भी निकल सकता है। एनी मिनट नाउ यानी कि कभी भी निकल सकता है। द मून विल राइज एनी मिनट नाउ। गाइस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम पूरी तरह से बेकार हो। यू आर कंप्लीटली यूजलेस। यू आर कंप्लीटली यूजलेस तुम पूरी तरह से बेकार हो, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट में भी। इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज
तो गाइज ये एक बच्चे को बोल रहा है कि यू आर कंप्लीटली यूजलेस इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, यानी कि तुम पूरी तरह से बेकार हो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में भी। आगे देखते हैं गाइज तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें बॉल नहीं दिखाई देती। तो गाइज ये स्पोर्ट टीचर है, ये बच्चों को बॉल फेंक रहा है कैच करने के लिए, उसको सिखा रहा है। तो ये बोला कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कांट यू सी द बॉल, तुम्हें बॉल नहीं दिखाई देती, वो पकड़ नहीं पा रहा था। तो ये बोला कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कांट यू सी द बॉल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बॉल नहीं देख सकते हो। लाल बॉल है, तुम्हें दिखता नहीं है। इट्स अ रेड बॉल, कांट यू सी इट। इट्स अ रेड बॉल, कांट यू सी इट। लाल बॉल है, तुम्हें दिखता नहीं है। तो गाइस बता रहे हैं कि वो टीचर ये लाल बॉल है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, कांट यू सी इट, इट्स अ रेड बॉल। आगे बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग राइट, तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग राइट, यू कांट डू एनीथिंग राइट। शबीर, इसको ग्लव्स दो। शबीर, गिव हिम अ पेयर ऑफ ग्लव्स। शबीर, गिव हिम अ पेयर ऑफ ग्लव्स, यानी कि इसको ग्लव्स दो। शबीर, गिव हिम अ पेयर ऑफ ग्लव्स। तुम मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या बॉल। आर यू ट्राइंग टू कैच अ बॉल और फिश। आर यू ट्राइंग टू कैच अ बॉल और अ फिश, तुम मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या बॉल। तो गाइज वो बॉल से पकड़ नहीं पा रहा था, तो वो ये बोला कि आर यू ट्राइंग टू कैच अ बॉल और अ फिश, तुम मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या बॉल पकड़ने की। गेंद पर अंत तक अपनी नजर टिकाए रखो। कीप योर आइज ऑन द बॉल राइट टिल द एंड। कीप योर आइज ऑन द बॉल राइट टिल द एंड, गेंद पर अपनी अंत तक नजर टिकाए रखो। कीप योर आइज ऑन द बॉल राइट टिल द एंड। क्या तुम इस स्कूल के लिए विकेट कीपिंग करना चाहोगे। वुड यू लाइक टू डू विकेट कीपिंग फॉर द स्कूल टीम। वुड यू लाइक टू डू विकेट कीपिंग फॉर द स्कूल टीम, क्या तुम इस स्कूल टीम के लिए विकेट कीपिंग करना चाहोगे। तब ये बोल रहेगा इसकी सर मुझे क्रिकेट में बैटिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। सर आई लाइक टू बैट मोर देन एनीथिंग इन क्रिकेट। सर आई लाइक टू बैट मोर देन एनीथिंग इन क्रिकेट, मुझे क्रिकेट में बैटिंग अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सर आई लाइक टू बैट मोर देन एनीथिंग इन क्रिकेट। पहले विकेट कीपिंग पर ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर विकेट कीपिंग फर्स्ट। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर विकेट कीपिंग फर्स्ट, पहले विकेट कीपिंग पर ध्यान दो। स्कूल के बाद तुम्हें रोज 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 2 hours आफ्टर स्कूल। ओके, यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 2 hours आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद तुम्हें रोज 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 2 hours आफ्टर स्कूल। क्या मैं ग्लव्स रख लूँ। तो गाइज ये बोला कि जब मुझे प्रैक्टिस करना ही है तो क्या मैं ग्लव्स रख लूँ। कैन आई कीप द ग्लव्स, कैन आई कीप द ग्लव्स, क्या मैं ग्लव्स रख लूँ, यानी कि मैं इसको अपने घर ले जा सकता हूँ। कैन आई कीप द ग्लव्स, तब ये बोला कि कीप देम, यानी कि रख लो उसे। कीप देम, उसे रख लो, संभाल के रखना। टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर ऑफ देम, उसे संभाल कर रखना। टेक केयर ऑफ देम। मुझे स्कूल की टीम के लिए चुना गया है। तो गाइज ये अपनी बहन से बोल रहा है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कूल टीम। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कूल टीम, मुझे स्कूल की टीम के लिए चुना गया है। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कूल टीम। माँ, माही कुछ कहना चाहता है। मॉम, माही वॉन्ट्स टू से समथिंग। मॉम, माही वॉन्ट्स टू से समथिंग, माही कुछ कहना चाहता है। तब आगे बोल रहे हैं कि माँ, मुझे स्कूल क्रिकेट की टीम के लिए चुना गया है। मॉम, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कूल्स क्रिकेट टीम। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कूल्स क्रिकेट टीम, मुझे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कूल्स क्रिकेट टीम। तो ये बोली तो सो मतलब तो क्या करूं। सो तो बोल रहा है कि तो मुझे रोज 2 घंटा स्कूल के बाद प्रैक्टिस करना है। सो आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 hours एवरी डे आफ्टर स्कूल। सो आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 hours एवरी डे आफ्टर स्कूल, तो मुझे रोज 2 घंटा स्कूल के बाद प्रैक्टिस करना है। तो ये बोली इसकी माँ, और तुम्हारी पढ़ाई एंड योर स्टडीज, एंड योर स्टडीज, और तुम्हारी पढ़ाई एंड योर स्टडीज। तब ये बोल रहा है कि आई डू इट व्हेन आई कम बैक, वो आके मैं कर लूँगा। आई डू इट व्हेन आई कम बैक, यानी कि मैं आके कर लूँगा। तो गाइज यहाँ पे ओके नहीं रहेगा, यहाँ पे आके होगा। तो यही बोल रहे कि आई विल डू इट व्हेन आई कम बैक, यानी कि मैं घर वापस आके कर लूँगा। सच में, तुम खाली पापा से बात कर लो। तो आगे बोले ऑनेस्टली, यानी कि सच में। जस्ट टॉक टू डैड, तुम बस पापा से बात कर लो। जस्ट टॉक टू डैड, तुम खाली पापा से बात कर लो। जस्ट टॉक टू डैड। तब ये पापा से बात करती है इसकी मम्मी।
तो ये बोल रही है कि वह आकर कर लेगा। ये पूछता है उसकी पढ़ाई क्या क्या, एंड हिज स्टडीज़, बोलते हैं एंड हिज स्टडीज़, उसकी पढ़ाई क्या क्या। तब ये बोल रही इसकी माँ कि ही विल डू इट आफ्टर ही कम्स बैक, वह आकर कर लेगा। ही विल डू इट आफ्टर ही कम्स बैक, यानी कि वह कर लेगा आफ्टर ही कम्स बैक, आकर, जब वो वापस आएगा। तो ये बोला कर लेगा मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ही विल डू इट, व्हाट डू यू मीन बाय ही विल डू इट, यानी कि तुम्हारा क्या मतलब है कि कर लेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ही विल डू इट। तब इसकी माँ बोल रही कि ही विल मैनेज, यानी कि वो मैनेज कर लेगा। ही विल मैनेज, वो मैनेज कर लेगा। बहुत मन है इसका, हिज हार्ट इज सेट ऑन इट, हिज हार्ट इज सेट ऑन इट, यानी कि इसका दिल उस पर लग गया है, इसका बहुत मन है। हिज हार्ट इज सेट ऑन इट। तो ये इसके पापा इसको बुला के पूछ रहे हैं कि क्रिकेट का बुखार कब चढ़ा तुम्हें। व्हेन डिड यू कैच दिस क्रिकेट फीवर, व्हेन डिड यू कैच दिस क्रिकेट फीवर, क्रिकेट का बुखार कब चढ़ गया तुम्हें। व्हेन डिड यू कैच दिस क्रिकेट फीवर, तो ये बोला टुडे, यानी कि आज ही, टुडे, आज ही। आगे बोल रहा है कि ठीक है लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसको ये अलाउ कर देता है, तुम जाके प्रैक्टिस करो 2 घंटे, फाइन, बट डोंट लेट इट अफेक्ट योर स्टडीज़, डोंट लेट इट अफेक्ट योर स्टडीज़, यानी कि इससे तुम्हारी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। डोंट लेट इट अफेक्ट योर स्टडीज़, एकदम भी नहीं, नॉट इवन अ बिट, नॉट इवन अ बिट, यानी कि एकदम भी नहीं। तब ये बोले यस, ओके, ठीक है, नहीं होगा। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ। वॉट एम आई, वॉट डू आई डू, मैं क्या करता हूँ। वॉट डू आई डू, मैं क्या करता हूँ। तो इसका बेटा बोल रहा है कि यू आर अ पंप ऑपरेटर, यानी कि तुम एक पंप ऑपरेटर हो। यू आर अ पंप ऑपरेटर, तुम एक पंप ऑपरेटर हो। तो ये बोल रहा है इसीलिए मैं जिद करता रहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो। दैट्स वाई आई कीप इंसिस्टिंग दैट यू स्टडी, दैट्स वाई आई कीप इंसिस्टिंग दैट यू स्टडी, इसीलिए मैं जिद करता रहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि एक पंप ऑपरेटर है। दैट्स वाई आई कीप इंसिस्टिंग दैट यू स्टडी, इसलिए मैं जिद करता रहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो, मेरी तरह मत बनना। डोंट बी लाइक मी, डोंट बी लाइक मी, यानी कि मेरी तरह मत बनना, तुम पढ़ाई करो। डोंट बी लाइक मी, खेल कूद अपनी जगह है। स्पोर्ट्स हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, स्पोर्ट्स हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, खेल कूद अपनी जगह है। स्पोर्ट्स हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्या आप मुझे कुछ देर बल्लेबाजी करने देंगे। विल यू लेट मी बैट फॉर अ वाइल, विल यू लेट मी बैट फॉर अ वाइल। तो ये अपने दोस्त से बोला कि क्या आप मुझे बल्लेबाजी करना देंगे थोड़ी देर के लिए। विल यू लेट मी बैट फॉर अ वाइल। बनर्जी सर मुझसे खाली कीपिंग ही कराते हैं। मिस्टर बनर्जी ओनली मेक्स मी डू विकेट कीपिंग, मिस्टर बनर्जी ओनली मेक्स मी डू विकेट कीपिंग। बनर्जी सर मुझसे खाली विकेट कीपिंग ही कराते हैं। मिस्टर बनर्जी ओनली मेक्स मी डू विकेट कीपिंग। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।